आने की आशंका से बाजार में हाहाकार मचा रहा। आज का दिन बाजार के लिए ब्लैक मंडे साबित हुआ। सेंसेक्स 2227 पॉइंट गिरकर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 10 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट रही और आज निफ्टी 773 पॉइंट गिरकर 22,162 पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान हमने 21,800 तक प्राइसेस स्लिप होते हुए देखे। बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स में प्रेशर रहा। आज के कारोबार में मिड कैप इंडेक्स 3.5% से ज्यादा फिसला। क्या रहा पूरा एक्शन आज के कारोबार में गिरावट का? डिटेल्स लेते हैं कंचन से। कंचन, बताइए। जी डेफिनेटली, जैसे कि आपने भी मेंशन किया, ब्लैक फ्राइडे मंडे तो आज साबित हो ही गया है। इस तरीके की गिरावट हमें ट्रम्प टैरिफ के बाद बाजार के अंदर देखने को मिली है। आइए बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का देखने को मिला है। बढ़ने वालों की तो बात आज नहीं की जाए तो वो ज्यादा बेटर है, गिरने वालों की बात कर लेते हैं। देखिए, डेंट काफी ज्यादा बड़ा है। सबसे पहले ट्रेंड, यहाँ पे करीब करीब 15% की गिरावट हमें देखने को मिली है। जेएसडब्ल्यू स्टील 8%, टाटा स्टील भी करीबन 8%, हिंडाल्को में 6.5% की गिरावट देखने को मिली है। वैसे तो सारे ही पैक्स में हमें जो कमजोरी का सिलसिला है देखने को मिला है, लेकिन मेटल्स में एक बड़ा डेंट आज लगता हुआ दिखाई दिया है। अगर इस टाइम पे मिड कैप की बात करी जाए तो यहाँ पे भारत फॉर्ज में 7.5%, सेल 7%, गोदरेज प्रॉपर्टीज में 7% और साथ ही साथ मजगांव की बात करी जाए तो 9% की कमजोरी आज के सत्र में हमें यहाँ पे भी देखने को मिली है। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि मेटल्स की बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा कौन गिरे। जेएसपीएल 7% की कमजोरी, हिंदुस्तान कॉपर में 8%, जेएसडब्ल्यू स्टील 8% और लॉयड मेटल में करीब करीब 10% का डाउनसाइड आज के सत्र में देखने को मिला है। और मिड कैप में आप देखिए कि जो डाउनफॉल है वो काफी ज्यादा स्टीप है आज के सत्र में। शुक्रिया आपका कंचन, डिटेल्स बताने के लिए। तो भारी गिरावट, चौतरफा गिरावट आज के बाजार में देखने को मिली। ज्यादा गिरावट, जैसे कंचन ने भी मेंशन किया, हम मेटल्स में, आईटी, फार्मा, इन पॉकेट्स में देख रहे थे आज के सेशन में। तो ओवरऑल एक ब्लैक मंडे साबित हुआ, लेकिन दिन के लोअर लेवल से थोड़ा बहुत रिकवर होकर जरूर ये क्लोजिंग आते हुए दिखाई दी है, वरना दिन के दौरान तो पेन और भी ज्यादा था। और टैरिफ और गहराने की वजह से बाजार में भारी गिरावट आई है, ये कहना है एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड ऑफ फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल का। साथ ही आलोक अग्रवाल ने यह भी कहा कि टैरिफ का रेट नहीं घटे तो स्लोडाउन का खतरा भी आ सकता है। इफेक्टिव टैरिफ रेट जो ट्रम्प गवर्नमेंट ने लगाई वो करीब 29% है ओवरऑल, जो कि पिछले 100 सालों में भी नहीं देखा गया है इन यूएस। सो इसलिए रिएक्शंस इस तरह से आ रहे हैं। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इस तरह के टैरिफ्स के बाद में स्लो डाउन डेफिनेटली आती है। इंडिया के ऊपर में भी टैरिफ उन्होंने करीब 26% का लगाया। ट्रेड वेटेड एवरेज देखें तो इंडिया सिर्फ 12% की टैरिफ लगाती है ऑन यूएस, लेकिन उन्होंने जो डेटा दिया उसमें 52% था। उनकी कैलकुलेशंस कुछ अलग थी। बट दैट्स वाई ओवरऑल रेट काफी ज्यादा होने की वजह से मार्केट, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक है। एंड अगर कहीं कहीं कुछ डील्स हो पाए, कहीं कुछ रेट्स कम हो पाए तो ही थोड़ी राहत मिलेगी, अदरवाइज स्लो डाउन का माहौल तो डेफिनेटली है। और बाजार में भारी गिरावट पर कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा का कहना है कि भारतीय निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है, बाजार में धीरे धीरे निवेश करना बेहतर है। हमें ये देखना चाहिए कि टैरिफ का एंड गोल क्या है। एंड गोल यूएस के 3 हैं। पहला, ब्याज दरें कम करनी है, बॉन्ड यील्ड नीचे लाना है ताकि इंटरेस्ट पेमेंट कम हो। दूसरा, ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम करना है। तीसरा जो है उनका कहीं न कहीं उनको एक चाइना से थ्रेट लगता है। तो मुझे लगता है बॉन्ड यील्ड कम हो गई है काफ़ी हद तक। ट्रेड में आपको बहुत सारा बैक चैनल नेगोशिएशंस अब देखने को मिलेंगे। मैं होप करता हूँ कि और एस्केलेशन ना हो और बाकी चीज़ें प्ले आउट होंगी। तो मुझे मुझे मेरा ये मानना है कि आपको इंक्रीमेंटली यहाँ से जब बाज़ार एक बार प्राइसिंग कर लेगा ये सारे सेकंड, थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट, आपको सिलेक्टिव पॉकेट्स में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है ये प्रॉब्लम इंडिया स्पेसिफिक है, तो हमें इतना घबराना चाहिए।